नमस्कार, BRJ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला एटा की ब्लॉक सकीट ग्राम पंचायत बावली की जनता ने कुमारी अनुपम यादव जी को दिया अपना जनादेश। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं तिरमल यादव जी। 45 वोटों से हुई भारी भरकम जीत। नवनिर्वाचित प्रधान ने बताया कि कैसे करेंगे गांव का विकास। आइए देखते हैं BRJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRJ न्यूज़ 24 में। आज हमारी उपस्थिति है जिला एटा के ब्लॉक सकीट की ग्राम पंचायत बावली, जहां से नवनिर्वाचित प्रधान है कुमारी अनुपम यादव जी, वाइफ डॉटर ऑफ श्री तिरमल यादव जी। और हमारे समक्ष हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में तिरमल यादव जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे वो क्या मुद्दे रहे थे जिसे लेके प्रधान प्रतिनिधि जी जनता के बीच में आए और जनता ने उन्हें जनादेश दिया। और जानेंगे कि वो कौन कौन सी योजना रहेंगी जिसे लेके वो अपने ग्राम पंचायत के लोगों को लाभान्वित कराएंगे और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसका न्याय दिलाएंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधान जी, जनता ने आपको जनादेश दिया है और आपकी अच्छी जीत हुई है यहाँ से, तो वो कौन से मुद्दे रहे थे जिसे लेकर जनता के बीच में आए थे और जनता ने आपको जनादेश दिया? हम गरीब जनता के साथ थे और गरीब जनता की ही वजह से हमें चुना गया है, क्योंकि गरीब जनता बहुत दुखी हो गई थी हमारे जी। गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं थी जी, और गांव का कोई विकास नहीं था। विकास भी होता था तो जो प्रधान था वो अपने पार्टी बंदी के अनुसार कराता था, तो जनता हो गई दुखी। तो आप जानते ही हैं, जब जनता दुखी, गरीब जनता दुखी है तो फिर सब लोग ही दुखी हो जाते हैं। और गांव के ऐसे मुद्दे थे जो हमने रखे तो उनको हम पूरा करेंगे। जैसे गांव के गरीब लोगों को आवास है, गांव में अभी तक जो नहीं कार्य हुए थे, 25 साल से DTT का कोई छिड़काव नहीं हुआ था, कभी सैनिटाइज नहीं कराया पिछले साल गांव को, तो इस बार हमने गांव को सैनिटाइज कराया, गांव में DTT का छिड़काव कराया, गांव में फॉगिंग मशीन चलवाई, जिससे हमारे गांव में अभी तक कोई भी डेंगू का मरीज नहीं आया सामने। प्रधान जी, जैसे आपने बताया मुद्दे विकास के कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे, तो उन मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान समय में कौन से कार्य हैं जो आपकी ग्राम पंचायत में चल रहे हैं? अभी हमारी ग्राम पंचायत में दिव्यांग शौचालय तीनों कॉलेज में बारी बारी से बनेंगे। एक में स्टार्ट हो गया है, सचिवालय का सौंदर्यीकरण है, अम्बेडकर पार्क है उसका सौंदर्यीकरण। ये धीरे धीरे एक एक करके सब चलते जाएंगे। और गांव की जो नालियां हैं उनको पक्का कराना, गांव में जो कच्चे पड़े हैं रोड उनको पक्का कराना। कहीं पर भी ऐसा ना हो जहां हमारी माताएं बहनों को, किन्हीं बच्चों को बारिश में कभी परेशानी हो। इससे गांव का हमें और गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना, तो ये चीज़ें हैं जो गांव के विकास में आती हैं। क्योंकि अंधेरा रहता है, गांव में जाते हैं तो कुत्ते भौंकते, जब लाइट हो तो गांव को एक चमकता है गांव। प्रधान जी, आप अपने 5 साल के कार्यकाल में सबसे पहली प्राथमिकता विकास के किस कार्य को देंगे? सबसे पहली प्राथमिकता है स्कूलों का सौंदर्यीकरण। यदि हमारा स्कूलों का सौंदर्यीकरण नहीं है तो हमारे बच्चों की शिक्षा उत्तम नहीं हो पाती है। और जब हमारा स्कूलों का सौंदर्यीकरण हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे जैसे अम्बेडकर पार्क हैं, जो रास्ताएं हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह है, तो इन चीज़ों से गांव में विकास होता है। पानी की टंकी भी लगवा रहे हैं हम, 2 बड़ी वाली 25-25 लीटर की, जिससे गांव को RO का पानी मिले पीने का। दोनों की मंजूरी करवा दी है और सभी गांव को पानी की सप्लाई हो जाएगी, जिससे हमारे लोग साफ सुरक्षा और जो बीमारी से बचेंगे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं सरकार के द्वारा जिससे जो ग्राम पंचायत के वासी होते हैं, अभी मतलब कहीं ना कहीं जो समाज है वो अशिक्षित रूप में कुछ लोग रहते हैं, तो सरकारी योजना आती है उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे वृद्धा पेंशन है, आवास योजना, तो उन योजनाओं को आप किस प्रकार से चलाने कार्य करेंगे?
सबसे पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये मेन है। इनको जितने भी हमारे गांव में हैं, चाहे कोई भी हो, एनीबडी, सबको वृद्धा और विधवा पेंशन दिलाने की कोशिश करेंगे। और हमने सबसे कह दिया है अपने आय प्रमाण पत्र बनवा के जमा करें, जिससे हम सबकी विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बना सकें और उनको इसका लाभ मिले। विकलांग पेंशन है, जो भी विकलांग हैं उनको अभी शीतलपुर ब्लॉक में हुआ था, मैं उनको विकलांग के तौर पर ले गया था और उनको व्हील चेयर दिलाने की कोशिश की है, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो अभी उनको व्हील चेयर मिल जाएगी, क्योंकि उनको 15 साल से बेचारे ऐसे ही घूम रहे थे, ना उसको व्हील चेयर मिला ना कुछ, वैसे डंडे से ही चल रहे। तो ये चीज़ें हैं विकास के तौर पर। गरीब लोगों की जिस पात्र है उसको आवास दिलाया जाए, ये चीज़ें सबके सामने आनी चाहिए। जैसे कि प्रधान जी कोरोना का समय चला, उस समय आप समाज सेवा के रूप में कार्यरत रहे थे, तो कोरोना के समय आपने समाज की किस तरह सेवा की? कोरोना के समय जब कोरोना चला तो हमने सभी से कह दिया था कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, अपने अपने घर पर रहो, जिसको कोई ज़रूरत होगी वो बताएगा, उसके लिए बंदोबस्त घर पर किया जाएगा। और जो बाहर से लोग आते थे उनको हम घर के अंदर ही क्वारंटाइन कराते थे, क्यों? अब उनको समाज में मतलब नहीं बैठाते थे, जिससे कि हो सकता है उनको कोरोना पॉजिटिव हो तो हमारे गांव में फैले। तो उस प्रक्रिया को लेते हुए हमारे गांव में पिछली साल कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला और हमने अच्छा बंदोबस्त रखा था सभी के साथ में कि कोई भी बाहर का आता था तो पहले अपने घर में रहता था 10-15 दिन, उसके बाद ही उसे बाहर निकालते। वर्तमान में वैक्सीन सरकार कराया सरकार द्वारा, तो लगभग कितने % का वैक्सीन कार्य आपकी तरफ से पूरा हो चुका है? हमारे यहाँ लगभग वैक्सीन का कार्य 50% से थोड़ा कम होगा, नहीं तो 50% के लगभग हो चुका है, क्योंकि वैक्सीन अभी हमने 2 बार कैंप लगवाया था, दोनों बार इतना लगा कि वैक्सीन ही खत्म हो गई हमारे यहाँ। इतने लोग आए तो लगभग रह भी गए हैं, तो अभी उनको लगभग सभी को हो जाएगा। जो लोग बाहर थे अब वो भी लगवाएंगे आके, लोग कम लगवा रहे हैं। हाँ, और अभी भी हम रजिस्ट्रेशन करवा के ब्लॉक से उनको लगवाने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर अभी दोबारा हमने डॉक्टर साहब से बात की, कैंप फिर लगेगा हमारे यहाँ, जिससे वैक्सीन सभी को पूर्ण हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने समय दिया हमारे चैनल को। थैंक यू। हमारे साथ ये थे ग्राम पंचायत बावली के प्रधान प्रतिनिधि श्री तिरुमल यादव जी, जिन्होंने हमें बताया कि सरकार से आने वाली हर एक योजना, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या जो व्यक्ति पात्र हो उनके लिए आवास, हर कार्य योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। और जो कार्यों से ग्राम पंचायत वंचित रह गई है वो सभी कार्य, सड़क का निर्माण, लाइट वगैरह और शौचालय वगैरह सभी निर्माण कराया जाएगा और ग्राम पंचायत को समृद्धि और विकास की ओर लेके जाया जाएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सौरभ सिंह, BRJ 24 एटा।